पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यदि आप लोगों का लगन लॉर्ड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है या जिस भी नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आपका 10th हाउस हो गया। करियर रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने अर्निंग्स की अगर देखना चाहते हैं, 2nd हाउस लॉर्ड हो गया। और स्पाउस से संबंधित अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपका 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गया हुआ है तो किस तरह से, अगर मैं लगन की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आपके खुद के ट्रेड्स हो सकते हैं, कैसा नेचर हो सकता है, किस तरह की आपकी एक लाइफ का पैटर्न रह सकता है। और 10th हाउस आ गया तो हमारा करियर ओरिएंटेशन कहाँ पे हो सकता है, हमारी लाइफ का फोकस कहाँ हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि जो भी ग्रह आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गया है तो जो भी मैं आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सिग्निफिकेंस बताऊंगा उस प्लैनेट के साथ अगर आप एसोसिएट करके उसको देखते हैं तो आप अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी और इन जनरल भी अपने बारे में जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है इसके रूलिंग प्लैनेट है प्लैनेट वीनस। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर वीनस का मैं बोलता हूँ तो वेल्थ हो गई, लग्जरी हो गई और एक ब्यूटी हो गई। लेकिन ये हमारे सेजिटेरियस साइन के अंदर फॉल करता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक पाठ पूजा हो गया, रिलीजियस अप्रोच हो गई, स्पिरिचुअल अप्रोच हो गई, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, टेक यू टू हायर लेवल्स हो गया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड लंबी दूरी की भी मैं बात करूं अगर ये एक्टिव होगा तो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया गया है कि कुछ ना कुछ देवी से संबंधित कर्स हो गया या देवी से संबंधित आपके परिवार में पाठ पूजा होती हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं अगर गुरु आपका बैठा हुआ है। अब मान लीजिए यही गुरु आपका केंद्र में बैठ गया तो 4th हाउस में बैठा तो आपको एक्सट्रीम लग्जरी दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, पाठ पूजा स्पिरिचुअलिटी का व्यवहार दे सकता है, आपके घर में वातावरण दे सकता है। मदर आपकी हो सकता है कि ज़्यादा पाठ पूजा करने वाली हो, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे रिचुअल्स चलते आ रहे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं देवी की उपासना हो गई, देवी से संबंधित कुछ हो गया। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट ग्रह होगा दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए ये सिग्निफिकेंस यूज़ हो रहा है, मान लीजिए सूर्य हो गया, अगर मैं 4th हाउस का सजेशन बोला, आपकी मदर हो गई, तो वो एज अ वॉरियर जो आपके लिए एक होता है ना कि वॉरियर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपके साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके लिए एज अ बैकिंग बन के कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक टेंडेंसी रह सकती है टू अचीव एनीथिंग और टू टेक यू थ्रू अ रिलीजियस पाथ। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जो इसका सिंबल है वो एलिफेंट टस्क है, तो वो भी हाथी दांत एक वेल्थ, रुतबा, जो शोहरत होती है उससे एसोसिएट कर सकते हैं। और एक अगर मैं इसके आपके और भी सिंबल को इन डेप्थ देखूं तो हैंड फैन का जो सिंबल होता है दैट मीन्स कि कंफर्ट, लग्जरी हम देख सकते हैं। और दूसरों को कंफर्ट देने के लिए भी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। और इसका जो एसोसिएशन एक है वो है गॉडेस ऑफ ओशन से भी इनका एसोसिएशन है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो इन लोगों का एक बेसिक नेचर की या कीवर्ड्स की जो मैं हर वीडियो में आपको नक्षत्र के बताता हूँ उसकी बात करें तो इन लोगों का जो एक लाइफ का पाथ होता है वो रिलीजियस पाथ होता है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। कहीं ना कहीं फैमिली बिलीव्स को ये लोग फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। एफ्लिक्टेड होगा तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे इनका एक बिलीफ सिस्टम जो होता है वो ट्रू लव में होता है, ज़्यादा डिसेप्टिव नहीं होते कि लोगों को मतलब गुमराह नहीं करते, उस मामले में सच्चा माना गया है क्योंकि धर्म कर्म के रास्ते पे जो चलता हुआ आ रहा है आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा ही करेगा दूसरों से। और सुप्रीम पावर जो बताई गई है कि चाहे आप उसको भगवान समझें, चाहे ऑलमाइटी समझें, चाहे कोई ना कोई जो कनेक्टिंग मेडिटेटिव फॉर्म में या स्पिरिचुअल लेवल पे करते हैं, तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ट्रू लव के अंदर ये बिलीव करते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल, जेंटल इन नेचर और बिलीव इन हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स, इस तरह का इनका नेचर होता है। और जो भी हमारे इर्द गिर्द नेचर की प्रोवाइडेड चीज़ें हैं
जिसको आप मान लो कि कुदरत जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं वैसे बात करूँ स्पिरिचुअल लेवल में, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, पानी हो गया, रिसोर्सेज हो गए हमारे, नेचर जिसको हम कहते हैं कि जो वाओ फैक्टर आता है हमारे को कोई भी ऐसी जगह पे जाके जो नेचर के नज़दीक हमारे को लेके जाती है, इसको हम प्योरिटी से भी डिनोट करते हैं पेड़ पौधों को। तो प्योरनेस ऑफ लव भी इस नक्षत्र से देखा जाता है। और अब आप देखें कि इसमें जो 9th राशि की इंटेलिजेंस वाली फॉर्म आ रही है, नॉलेज हो गया, हायर नॉलेज की मैंने बात करी, तो इंटेलिजेंस इनकी बहुत ही सुप्रीम पावर पे होती है और इनका एक नेचर होता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वीनस नक्षत्र, नॉलेज सीकिंग नक्षत्र होता है, बहुत ही उदार भाव नेचर है, प्योरनेस है इनके अंदर, हायर नॉलेज अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए, फैमिली प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो भी एक राइचियस अच्छा पाथ लेके जाते हैं। और बहुत ही हम्बल एंड प्योर हो गया नेचर, अपनी जो भी कर्म इनको अचीव करने हैं उसके लिए एक अच्छा और सच्चा पाथ लेते हैं ये लोग। और अगर हम देखें कि वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, डिसिप्लिन्ड और कंसल्टेंसी में ये लोग जा सकते हैं, धर्म कर्म के रास्ते पे, योगा हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गई, उसके अंदर जा सकते हैं। और जो भी ये अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो टारगेट इनका होता है उसमें दे कैन, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि दे कैन अचीव एनीथिंग विद फोरसाइटेडनेस। इनका जो विजन होता है वो इतना क्लियर थॉट प्रोसेस होता है कि बियॉन्ड बाउंड्रीज दे कैन थिंक, किस लेवल तक आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा ये लोग सोचने की क्षमता रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में आ गया, कोई बोलेगा मुझे कोई एक्स अमाउंट की गाड़ी लेनी है, तो ये बोलेंगे मुझे आप ट्राई करो 4x की लेंगे अपन। इनको लोन भी मिल जाता है, इनके सारे विकल्प भी निकल जाते हैं। ज़मीन लेनी है तो फिर ये नहीं सोचेंगे कि 1000-2000 गज का प्लॉट लेना है मुझे, ये बीघाओं में बात करेंगे। मतलब इनकी अप्रोच वैसी होती है, फोर साइटेडनेस होती है, आगे का देख लेते हैं लोग, उस तरह का होता है। और जो इनके विजन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो एक अर्जुन की आपने अप्रोच देखी थी ना, कि वो जिस तरह से अपनी नींव पे बैठ के और ऊपर जो घूमती हुई मछली थी उस पर उन्होंने उसकी आंख में जो तीर मारा था, जो निशाना लगाया था, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप मेरी बात को समझें अगर, तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन को देख के पानी के अंदर, तो उस लेवल तक का फोकस एंड फोरसाइटेडनेस एंड विजन ये लोग अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। और कहीं ना कहीं जो गॉडेस ऑफ ओशन से भी रिलेट किया, तो ये माइथोलॉजी भी यहाँ रिलेट हो रही है। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि पोर्ट्स के नज़दीक अगर ऐसा इंसान रहेगा, पानी वाली जगह के नज़दीक रहेगा, पोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस करेगा, तो इनका बिजनेस अच्छा फ्लरिश करने के चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये करियर के लिए देख रहे हैं, अर्निंग्स के लिए देख रहे हैं, या अगर 7th हाउस से संबंध हो गया तो आपके स्पाउस ऐसी जगह से आने के चांसेस हो सकते हैं। शिपयार्ड्स हो गई, शिपिंग हो गई, मरीन इंजीनियरिंग हो गई, मरीन जो भी हमारी एक फोर्स होती है उस तरह का आप लोग देख सकते हैं। और शिप पे रहना हो गया, इंजीनियर्स हो गए, तो उस तरह की एक्टिविटी में भी आप लोग जा सकते हैं। सी डाइवर्स हो गए, और उस तरह के अगर कोई आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मरीन इंजीनियरिंग या मरीन लाइफ को, जिसमें पानी के अंदर जाके और चीज़ों को डिकोड करना, रिसर्च करना, तो उस तरह की चीज़ों में भी ये सब जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कभी ज़रूरत पड़े तो ये अपनी फैमिली के लिए एज अ वॉरियर भी स्टैंड आउट करते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था बैकिंग करके वैसे करके। अब हम देखें कि इसके जो अलग अलग पड़ा है उसमें किस तरह से एनर्जी काम करती है। देखिए जो इसका पड़ा 1 है उसमें डोमिनेटिंग एनर्जी, देखिए बेसिक अगर हम बात करें तो वीनस एंड जुपिटर की तो सभी पड़ा में आएगी, लेकिन जो फर्स्ट पड़ा है इसका उसमें सूर्य की एनर्जी भी आती है, थोड़ी ईगो भी दे सकता है वो, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपको दे सकता है। सेकंड पड़ा के अगर मैं बात करें तो नॉलेज सीकिंग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, हायर नॉलेज की तरफ जाना हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईटी फील्ड्स हो गया, उस तरह से देख सकते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पड़ा की अगर पूर्वाषाढ़ा के, दैट मीन्स कि अगेन लग्जरी आ गई, वेल्थ आ गई, क्रिएटिव फील्ड्स हो गया, आर्ट्स हो गया, एक्टिंग हो गया, उस तरह से देख सकते हैं। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो मार्स से गवर्निंग जो भी फील्ड्स हो गई, एनर्जी से संबंधित जो बात होगी वो यहाँ पे आ सकती है। मिलिट्री फील्ड, आर्मी, कोचेस, स्पोर्ट्स, ये भी देखा जा सकता है। अब हम बात करें इसके की प्रोफेशंस की एंड की वर्ड्स की, तो देखिए अब पूर्व आषाढ़ा मीन्स प्री विक्ट्री एंड उत्तराषाढ़ा मीन्स
आफ्टर इफेक्ट की अब मैं थ्रोन से उतर के लड़ भी सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब रिसर्चर्स हो गए, है ना, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित काम हो गया, डिवोशंस वाला काम हो गया, रिलीजियस पाथ का कोई काम हो गया, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आपको बोला था, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, और वॉर वेटरन्स हो गए, आर्मी वाली फील्ड भी मैंने आपको बोली, कोचेस हो गए, जो कोच हो गए टीम्स के, गाइडिंग फोर्स हो गए, स्ट्रेटेजी बनाना लोगों के लिए उस तरह से हो गया, या किस तरह की गाइडलाइंस बनेंगी, नॉर्म्स बनेंगे, वो हो गए। और हमेशा इनका जो फोकस ये रहेगा कि दूसरों को किस तरह से अपन नॉलेज दे सकते हैं और खुद किस तरह से नॉलेज सीकिंग एक माहौल में रह के अपनी इंटेलिजेंस को फाइन ट्यून करके ग्रो कर सकते हैं। नॉलेज सीकिंग एक मेन फोकस रहता है ऐसे लोगों का। और अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग हो गई, फोर साइटेडनेस हो गई, विजन हो गया, ज़मीन को लेके जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 4th हाउस से संबंध है, अगर रिसर्च कर रहे हैं 8th हाउस में आ गया तो फिर 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट हो गया, उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करना हो गया, वो देख सकते हैं। वीनस की एनर्जी बताई थी तो एलिफेंट से संबंधित पेंटिंग्स हो गई, मिनीचर आर्ट्स हो गई, वो देखा जा सकता है। पानी से संबंधित वाटरफॉल्स के नज़दीक रहना इनको पसंद है, वाटर बॉडी के पास जाना इनको पसंद है, बीचेस हो गई। फिर रिलेटेड टू वाटर वर्क्स हो गया, पानी से संबंधित कुछ काम हो गया, ड्रिंक्स हो गई, जिसमें मेरा कहने का मतलब है कि पानी से संबंधित बॉटल्ड वाटर हो गया, उन सब का काम आप देख सकते हैं। और ऐसा अट्रैक्शन हो सकता है पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ भी हो सकता है इनका। तो बहुत ही डिवाइन नक्षत्र है दोस्तों ये। तो एक अगर प्योर रिलेशन में बोलूँ तो डिवाइन जो एक होता है ना कि ऊपरी कोई चीज़ इनको बैकिंग देती है, या एफ्लिक्टेड है तो कुछ कर्स भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनको इसके जो लॉर्ड हैं वो वरुणा बताए गए हैं, लॉर्ड ऑफ वाटर, तो पानी से एसोसिएटेड फील्ड्स हो गई। पानी के पास अगर ये रहते हैं तो फ्लरिश करना ऐसे चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह है और कौन से घर में बैठा है आपका। वीनस से संबंधित है तो जो मैंने आपको कोचेस बताया, प्लानर्स बताया, लॉयर्स बताया, कंसल्टेंट्स बताया, मिलिट्री फील्ड हो गई, वॉर वेटरन्स हो गए, उस तरह की फील्ड्स हो गई, जजेस हो गए, तो हम पानी से संबंधित चीज़ें हो गई, पानी का काम हो गया, ब्यूटी से संबंधित कुछ हो गया, कम्युनिकेशन, तो ऐसे आपके स्पाउस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। 10th हाउस का एसोसिएशन हो रहा है तो आप भी इस तरह के कैरियर फील्ड अगर लेते हैं तो आपको हो सकता है कि लाइफ में बेटर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो भी आपका ग्रह है उसके आउटपुट मिल सकें।